आप देख रहे हैं निष्पक्ष दस्तक, मैं हूं राजू यादव। आज दिल्ली का शेर, दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हो गए, लेकिन आज उसे सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम बेल मिल गई है। ये बेल उसे 1 जून तक मिली है। 2 जून को उसे फिर सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर करना होगा, फिर हो सकता है उसे जेल जाना पड़े। चुनाव की गतिविधियों को डिस्टर्ब करने के लिए, व्यवधान उत्पन्न करने के लिए लगता है ऐसा कि उसे जेल भेजा गया। न गवाह न सबूत, फिर भी जेल। यही केस आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के साथ हुआ। न गवाह न सबूत, कुछ भी नहीं, फिर भी उसे जेल में रखा गया। अंततः काफी प्रयासों के बावजूद जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुप्रीम अधिकार दिखाया और ईडी को बताया, तब जाकर ईडी ने कहा कि साहब मेरे पास कुछ नहीं, आप इनको छोड़ दीजिए। वही हासिल शायद अरविंद केजरीवाल का, दिल्ली के मुख्यमंत्री का, दिल्ली के जननायक का, दिल्ली के नेता का हुआ। काफी नानुकुर के बाद आज उसे सुप्रीम कोर्ट से सुप्रीम जमानत सशर्त मिल गई है। सशर्त ये कि वह मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकते हैं, सचिवालय नहीं जा सकते हैं, किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं। हाँ, उन्हें पूरे देश में चुनाव प्रचार की छूट मिली है, लेकिन वो अपने केस पर कहीं डिस्कस नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद वहां की जनता फूलों से उनके मार्ग में पल के बिछाए हुए स्वागत करने के लिए खड़ी थी। क्योंकि दिल्ली के लिए वो व्यक्ति ऐसा है, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सुरक्षा सब पर वो तत्पर रहता है। इसीलिए आज अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की जनता एक दूसरे के पूरक बनते नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के प्रति अपना आभार व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले प्रभु श्री हनुमंत के दर्शन करना चाहता हूं और अपने लोगों से अपील की है कि कल वो हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां पर सबके साथ वो दर्शन करेंगे। हनुमान जी की कृपा हुई। मैं भी कह रहा था कि बहुत जल्द बाहर आऊंगा और आज बाहर आकर, विशेषकर आप लोगों के बीच आकर मुझे बहुत बड़ी खुशी मिल रही है। अरविंद केजरीवाल कल दर्शन के बाद पार्टी कार्यालय में 1 बजे मीडिया के साथ बातचीत भी करेंगे, अपनी बात को रखेंगे। केजरीवाल के तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद जनता का स्वागत, समर्थन और उत्साह देखते बन रहा था। लोग मिठाइयां बांट रहे थे। केजरीवाल के आस बाहर जमकर आतिशबाजी हो रही थी, उन पर फूल बरसाए जा रहे थे। ईडी ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुटे मामले में अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला था, जिससे आज बेल मिल गई है। अंतरिम जमानत के मुद्दे पर हलफनामे के जरिए सुप्रीम कोर्ट से विरोध दर्ज कराया और कहा चुनाव प्रचार करने का अधिकार ना तो मौलिक अधिकार है और ना ही संवैधानिक अधिकार। वहीं अरविंद केजरीवाल की कानूनी टीम ने ईडी द्वारा दाखिल हलफनामे पर आपत्ति जताई, जिसके कारण आज उन्हें बेल मिली। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया था। चुनाव के मध्य विधि में 3 चरणों का चुनाव हो चुका है। चौथे चरण के चुनाव में चुनाव प्रचार के लिए मात्र 1 दिन बाकी है, तब जाकर केजरीवाल को राहत मिलती है। 25 मई को लोकसभा चुनाव है, जिसे अब सिर्फ 15 दिन का है। उसी दिन दिल्ली का भी चुनाव है। इसीलिए
दिल्ली का दिल, दिल्ली की धड़कन अरविंद केजरीवाल अब बाहर आ गया है। अब देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल के बाहर आते इंडिया गठबंधन, एनडी गठबंधन कितना अपना कायाकल्प कर पाती है और एनडीए गठबंधन को अरविंद केजरीवाल कितना डैमेज कर पाते हैं। ये तो अब आपको 2-4 दिन में ही पता चलेगा कि केजरीवाल के बाहर आने से क्या गुल खिल रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री मान ने अपने एक्स पर लिखा है, भगवंत मान ने कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने को उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया। मान ने एक्स पर लिखा, उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद, हम सब अधिक ताकत के साथ लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है और हम अधिक ताकत के साथ इस विचार को आगे लेकर जाएंगे। एक नया खिलाड़ी इंडी गठबंधन को मिल गया है जो अभी तक जेल में था। जेल में बंद होने के बाद मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल अब और ज्यादा खूंखार होकर निकलेंगे। जो भी कुछ हो, लेकिन भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था ऐसी है, भारतीय न्याय की ऐसी व्यवस्था है, यहाँ पर देर हो सकती है लेकिन अन्याय नहीं हो सकता है, अंधेर नहीं हो सकती है। कितना भी कोई बड़ा हो जाए लेकिन हमारी अदालतें न्याय देने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है। इसीलिए निष्पक्ष दस्तक भारतीय लोकतंत्र, भारतीय न्याय व्यवस्था की भूरी प्रशंसा करता है। देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का है, जिसकी रीढ़ की हड्डी भारतीय लोकतंत्र की न्याय व्यवस्था है। अब देखना यह कि अरविंद केजरीवाल क्या करते हैं। कल उनकी बड़ी रैली है, मीडिया के साथ संबोधन है, उसके बाद उनके क्या विचार आएंगे उसको जानने के लिए आप देखते रहिए निष्पक्ष दस्तक।